हम लोगों को और गवर्नमेंट को दोनों की रोजी रोटी चलती है और अच्छे से चल रही थी। केंद्र सरकार ने 2019 में प्लास्टिक बैन कर दिया था। सिंगल यूज प्लास्टिक बैन कर चुका है। अब राज्य सरकार बोलती है कि प्लास्टिक में दारू भरे। कोई बात नहीं हुई थी इस नीति को लाने के पहले। बस हमें एक सूचना मिली कि कहीं से खबर आई कि ये बंद होगा। का काम है और बहुत लोगों का रोजगार यहाँ पे दिया गया है। और ऐसे मेरे तो मैं 1% हूँ, ऐसे यहाँ पे लाखों लोग हैं। आबकारी विभाग द्वारा 2026 और 27 में शराब नीति को लेकर एक नया नियम लागू किया गया है। नियम कुछ इस प्रकार से है कि जो शराब आज कांच की शीशियों में मिलती थी वो अब उसको छोड़कर प्लास्टिक में दी जाएगी और पूरे दुकानों में जहां जहां मतलब शराब मिलता है वो प्लास्टिक के बोतल में दी जाएगी। इससे जो कांच के व्यापारी हैं, जो कांच के बोतल बनाते हैं, रिसाइकल करते हैं और जो भी निकलाते हैं, उनको काफी नुकसान होगा और फायदा केवल एक ही प्लास्टिक वाली कंपनी को होगा। लेकिन देखने वाली बात यह है, कुछ समय पहले जो भारत सरकार है प्लास्टिक पर बैन लगाती है, तो आखिर ये नियम को लाने का क्या वजह है? आज शराब को लेके हर जगह इस प्रकार के चीजें देखने को मिलती है कि जमीन विवाद हो तो भी शराब के कारण वो भी खत्म हो जाता है। प्लास्टिक का विवाद भी आज शराब के कारण खत्म हो चुका है। कुछ व्यापारीगण मौजूद है। शीशी को लेकर, प्लास्टिक के बोतल को लेकर क्या कुछ विरोध है आपका? मैं ये सीसी एसोसिएशन का से हूँ, बोल रहा हूँ, व्यापारी एसोसिएशन से। क्या है, ये कांच की शीशी चलाने में हम लोगों को और गवर्नमेंट को दोनों की रोजी रोटी चलती है और अच्छे से चल रही थी। अभी प्लास्टिक की शीशी चलाने से सबसे पहले बात, पूरी छत्तीसगढ़ में कचरा, इससे जो है लोगों की बीमारी, एक दूसरे कैंसर की भी शिकायत होती है। और पी करके इसको लोग जब रोड पे फेंक देंगे तो उसको आप अपन बिन बिन के कचरा कचरे में ही जाएगा और किसी काम में आना नहीं है वो। कांच जैसी चीज़ें को हम लोगों ने इसको चुन चुन के उठा करके अपनी दुकानों में ले आते हैं और ले आ करके फिर इसको वॉश कराते हैं, वॉश करा के साफ करके फिर जो है कंपनी को देते हैं। और कम से कम इस कांच में जो है 2 से 3 बार टैक्स लगता है, वो टैक्स को भी भरपाई हम लोग करते हैं। उस प्लास्टिक में कोई टैक्स लगना नहीं है, एक बार लगे, पी के फेंक दिए, खराब हो गया, उसका ढक्कन अलग पड़ा है, बाटल अलग पड़ा है और कचरा इतना हो जाएगा कि आदमी उठाने की दिक्कत हो जाएगी, उठा नहीं पा। इसमें एक कांच भी अगर रोड पर कभी आप दिखा भी नहीं सकते हैं और न गवर्नमेंट इसको दिखा सकती है कभी। एक कांच भी अगर रोड में पड़ा रहता तो उसको भी चुन करके हम लोग ले आते हैं, चुन करके ले आ करके उसको इकट्ठा करके कांच को भी बेचते हैं। मतलब खराब नहीं होने पाता और न डस्ट मतलब फैलता है। इसकी वजह से कांच की ही शीशी चलाने में, इसमें क्या है, 10 लाख लोग बेरोजगार होंगे। अगर कांच की शीशी बंद हो गई तो 10 लाख लोग जो है रोजगार होंगे। बेरोजगारी, एक तो सरकार किसी को नौकरी वगैरह दे नहीं रही है, जो बेरोजगार बेचारे हैं इसी से अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, 2 पैसे की आमदनी करके अपने बाल बच्चों को पाल रहे हैं, बच्चों की शादी ब्याह कर रहे हैं। और जब ये बंद हो जाएगा तो कितने लोग बेरोजगार हो जाएंगे, उनके पीछे हम लोग का भी रोजी रोटी चल रही है, हम लोग का भी रोजी रोटी बंद हो जाएगी। तो कांच की ही शीशी चलाया जाए, प्लास्टिक के लिए हम लोग बिल्कुल विरोध करेंगे, पर आज सहमत नहीं हैं। कांच की ही शीशी चलाई जाए और कांच में लोगों को फायदा भी है और गवर्नमेंट को भी फायदा है भाई इसमें, कि कांच की शीशी चलाया जाए। व्यापारियों को किस प्रकार से मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा अगर ये नियम लागू हो जाता है? केंद्र सरकार ने 2019 में प्लास्टिक बैन कर दिया था। सिंगल यूज प्लास्टिक बैन कर चुका है। अब राज्य सरकार बोलती है कि प्लास्टिक में दारू भरे। प्लास्टिक में दारू भराएगी, लोगों को कैंसर होगा। वो धूप में रहेगा, बारिश में रहेगा, कभी चूहा उसमें मुंह मार देगा, कोई इंजेक्शन से सिरिंज भर के कुछ भी भर सकता है। लोग अवैध शराब बननी चालू हो जाएगी, कोचियागिरी चालू हो जाएगी। इस सब जगह से राज्य को बहुत नुकसान होगा। राज्य सरकार को इसमें सोचना चाहिए कि प्लास्टिक जल्द से जल्द बैन करे और अगर राज्य सरकार नहीं सुनती है तो हम जल्द से जल्द इसमें पीआईएल फाइल करने का सोच रहे हैं। ठीक है, आप बताएंगे अंकल क्या कुछ सोचते हैं इस नियम को लेकर? नियम तो वैसे जनरल की आम लोग जनताओं के लिए तो नहीं है, हित के लिए। प्लास्टिक तो वैसे भी बैन है। प्लास्टिक तो सुचारू रूप से चलना भी नहीं चाहिए। जैसे मोदी जी का स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया है उसके अंतर्गत। और दारू, अल्कोहल किसी भी एंगल से प्लास्टिक की बोतलों में उपयोगी नहीं है। उपयोग करते हैं तो जैसे एक दिन भी आप रखते हैं या रोशनी में रखेंगे तो उसका उसका जो केमिकल है वो कैंसर का, फ्यूचर में कैंसर होने का चांस 100% है। पर्यावरण को भी नुकसान है।
और प्लस आप किसी भी डॉक्टर या किसी भी एक्सपर्ट से सलाह लेंगे तो मतलब दारू उसमें सक्सेस नहीं है। इसलिए गवर्नमेंट से निवेदन है कि ये इस पे तत्काल से प्रभाव से इसको बंद किया जाए। जो ये आप लोगों का एसोसिएशन है, इस नीति को लाने से पहले आप लोगों से बात किया गया था मीटिंग कुछ? कोई बात नहीं हुई थी इस नीति को लाने के पहले। बस हमें एक व्यक्त सूचना मिली कि कहीं से खबर आई कि ये बंद होगा। तो ये बंद नहीं होना चाहिए। इससे बहुत छोटे छोटे व्यापारी जो बीनते हैं, वो साइकिल वाले हैं, फेरी वाले हैं, वो अपने गांव में इकट्ठा करते हैं, वो छोटे व्यापारी को देते हैं। छोटे व्यापारी से शहर में छोटे व्यापारी के पास आते हुए हमारे पास आता है। ऐसे करके एक पूरी चैन है। पूरे लोग का काम बंद हो जाएगा, सब बेरोजगार हो जाएंगे। वो आके क्या काम करेंगे बताइए। एक तो पर्यावरण का नुकसान होगा। कांच क्या उठा के रिसाइकलिंग होता है, प्लास्टिक पड़ा रहेगा, कोई उठाने वाला नहीं है। बदबू इतने आएंगे, बहुत उसमें 2 नंबर का काम जरूर होगा। सिरिंज से भर सकते हैं उसको और उसको ब्लॉक फिर पैक कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं उसमें। उससे लोगों को नुकसान है, सरकार को भी नुकसान है और व्यापारी को सबसे ज्यादा नुकसान है क्योंकि उसी से हम लोग की रोजी रोटी चल रही है। और ऐसे नहीं कम से कम 5 से 10 लाख लोग जुड़े हैं, पूरे परिवार और व्यापारी मिला करके। तो हमसे सरकार से अनुरोध है कि प्लास्टिक न लाएं, कांच की बोतल में ही लाएं, ज़्यादा अच्छा रहेगा हम लोगों के लिए भी और सरकार के लिए भी। नीति में कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है कि प्लास्टिक लाने के बाद शराब की जो अवैध तस्करी वो बंद हो जाएगा। नहीं, कोई और ऐसा होगी, कनेक्शन है? और होगी क्योंकि उसमें उनको डर नहीं रहेगा। हम्म, अभी तो क्या, जब दौड़ाती है या पुलिस पीछा करती है तो फूटने का डर रहता है, उसमें तो और नहीं रहेगा, और भगाएंगे गाड़ियां। कहीं से भी ले जाके फूटने का चांस कम रहेगा, नुकसान कम होगा तो तस्करी और बढ़ेगी। गिलास में तो आदमी डर के मारे भाग नहीं सकता लेकर के, दौड़ नहीं पाएगा। आप ही है, अगर 2 बोतल लेके प्लास्टिक की जाइए, अब ज्यादा तेज भागेंगे। और 2 बोतल कांच की लाएंगे, कहीं गिर जाएंगे तो मर जाएंगे। तो डर के मारे वो रुक जाएगा। गाड़ी हो चाहे कोई भी चीज हो, पैदल भी हो, उससे ये नुकसान है। सरकार को ज्यादा नुकसान है, तस्करी बढ़ेगी, कम नहीं होगी। ठीक है, परिचय बताइए। नाम? परिचय सुनील लोहिया। जी, नाम बताइए। दीपक जायसवाल। वरुण मलिक। जहां मैं इस वक्त मौजूद हूं, नंदनी रोड का ये रिसाइकलिंग एरिया है जहां पर कांच की बोतलें को रिसाइकल किया जाता है, धोया जाता है और यहाँ कई वर्कर्स काम करते हैं, उनके मालिक हमारे साथ हैं। यहाँ पहले सबसे पहले तो मैं ये पूछूंगा कि यहाँ किस प्रकार से काम किया जाता है? ये रिसाइकलिंग का काम है और बहुत लोगों का रोजगार यहाँ पे दिया गया है। और ऐसे मेरे तो मैं 1% हूँ, ऐसे यहाँ पे लाखों लोग हैं परिवार, और ये सरकार का गलत फैसला है क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिन्होंने 2019 में प्रतिबंध लगाया था और हमारी स्टेट गवर्नमेंट जो है उनका गलत निकाल के फिर से चालू कर दे रही हैं। तो ये उनका गलत फैसला है जिसको हम वापस के लिए निवेदन कर रहे हैं। और हमारे साथ बॉटलिंग प्लांट और डिस्टिलरी वाले भी हैं जो नहीं चाहते हैं कि ये प्लास्टिक आए। कई लोग को रोजगार मिल रहा है। रोजगार मिल रहा है, तो उसके लिए हमको आप लोग के द्वारा जो है न्याय चाहिए कि सरकार से निवेदन है कि ये गलत फैसले को वापस ले। अभी जैसे कि सभी लोगों ने बताया फैसला लागू हो गया, ये अगर फैसला वापस नहीं लिया जाता है तो कुछ अगला हम कदम? उग्र आंदोलन करेंगे क्योंकि इससे बहुतों का नुकसान होगा, हमारा रोजी रोटी जाएगी। आज छोटे छोटे लोगों ने अपने बच्चों की शादी के लिए, पढ़ाई के लिए लोन लिए हैं, ये बंद होने के बाद वो कहाँ से पटाएंगे? कोई अपराधी बनेगा, कोई आत्मदाह करेगा। भैया अपने जीवन जब चल नहीं पाएगा, बेइज्जती से बचने के लिए तो आदमी कुछ तो करेगा। आत्मदाह करने के लिए मैं खड़ा हूँ। यहाँ करीबन कितने वर्कर्स काम करते हैं? अब मैं बता रहा हूँ यहाँ पूरे छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूँ कि लाखों लोग बेरोजगार होंगे, लाखों, जो छोटे से नीचे ऊपर जुड़े। और ये जो फैसला है हरियाणा गवर्नमेंट और केरल गवर्नमेंट ने मेडिकल को देख के पूरा वापस ले लिया है। वहाँ कांच चालू हो गया है, यूपी में भी कांच चालू हो गया है आधा, सिर्फ यहाँ पे वापस प्लास्टिक चालू कर रही है। तो गलत फैसला है, इस गलत फैसले का विरोध करते सरकार का, ये वापस ले, अपना फैसला वापस ले। ठीक है, परिचय बताइए। मेरा नाम मनोज मलिक, छत्तीसगढ़ एसोसिएशन।